साहू और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। और हम आज बात करेंगे उस सफ़र के बारे में जो 9 अगस्त को शुरू हुआ था किसान लोगों के द्वारा। उनकी कुछ मांगे थी सरकार से जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। 9 अगस्त से आज का दिन है, उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। लेकिन ये मांगे थी क्या उनकी? पहली लोकल मार्केट और दूसरी APMC और तीसरी MSP। लेकिन ये है क्या? कुछ लोग तो धरने पे बस ऐसे ही बैठ गए, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो किस लिए लड़ रहे हैं और कौन सी मांगे वो मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्या वो डिमांड, क्या वो चीज़ें पूरी हुई हैं उनकी। अगर APMC की हम बात करें तो वो एक सरकारी ऐसी मंडी है जो पूरे इंडिया में 6500 अभी तक की बना दी गई है। लेकिन बहुत लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि इस समय 20,000 से ज़्यादा हमारी APMC स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार की कुछ लापरवाही कह सकते हैं या आप जो भी कह लीजिए, उसके वजह से ये चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई और ना ही ये शुरुआत हुई है। लेकिन इसी जगह जो कि हमारे किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि वो सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं मोदी सरकार को। तो क्या उनका एजेंडा मोदी सरकार को दोबारा नहीं लाना है या उनका एजेंडा है कि किसान को न्याय दिलाया जाए? तो चलिए हम बात कर लेते हैं APMC के बारे में। APMC हमारा एक एग्रीकल्चर प्राइवेटली हम जो जैसे कि मैंने कहा सरकारी मंडी है, वहाँ पे टैक्सेस देने पड़ते हैं अगर कोई ट्रेडर वहाँ जाके सब्जी या कुछ भी खरीद रहा है। 0.5 से 0.8 तक के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं वहाँ अंदर जाने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, वहाँ पे लाइसेंस लिए बिना कोई भी अंदर ट्रेडर नहीं जा सकता। किसान की मांगे ये थी कि उस टैक्सेस को वैसे ही रखा जाए। उदाहरण के तौर पर मैं ये बताना चाहूँगी कि एक होता है मिडिल मैन जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा खा रहा है, क्योंकि अगर किसान डायरेक्ट किसी को अगर अपना सामान या जो प्रोड्यूस की हुई चीज़ें बेचना चाहे तो वो काफ़ी हद तक 50 से 60 रुपये किलो प्याज बेच सकता है। लेकिन वो सीधा अगर किसी मार्केट पर्सन को बेच रहा है तो उसको सिर्फ 10 रुपये का ही मुनाफा मिलता है। तो हम बात यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि किसान की मांग सिर्फ इतनी थी कि उस मिडिल मैन को हटा दिया जाए। सेकेंड MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक तय प्राइस होता है, एक तय पैसा लगाया जाता है। जहाँ पे ट्रेडर पैसे नहीं भी दे रहा है तो उससे किसान की आमदनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर जिस भी परसेंट पे उनका क्लियर हो जाता है कि वो इतने ही परसेंट पे अपना प्रोडक्शन सेल करेंगे तो वो बदल नहीं सकता। उसके लिए भी एक क्राइटेरिया उन्होंने फॉलो किया है, एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट में ये डाल देते हैं कि अगर 1200 रुपये क्विंटल अगर वो बेच रहे हैं, लेकिन समय आने पे कभी अगर उसमें गिरावट हुई तो उस अमेंडमेंट के द्वारा वो चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन हमने, जैसे कि मैंने बताया, राकेश टिकैत से हमने बात करी और उनका सीधा एजेंडा सिर्फ मोदी सरकार को बाहर करना है। लेकिन जैसा उन्होंने साफ कह दिया कि हम किसान को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा ये उनको पता नहीं है। आज के टाइम पे भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। जो आंदोलन किसान के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उसमें कोई भी बढ़त नज़र नहीं आई किसानों को। उसके बाद 25 नवंबर को उन्होंने ये फैसला किया कि वो दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करेंगे। इस वजह से #दिल्ली चलो स्टार्ट हो गया वहाँ से। लेकिन क्या वो दिल्ली आने के बाद उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? क्या मोदी सरकार आज इतनी ऊपर हो गई है कि वो किसानों की बात सुनने को ही तैयार नहीं है? लेकिन वहाँ पे बात करने के बाद वहाँ के निवासी, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह से किसान आए हुए थे, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, UP, काफ़ी जगह से जो किसान आए थे, हमने उनसे बात करी। उसके बाद हमें ये पता चला कि उनको वाटर कैनन से रोका गया, बैरिकेड लगा के रोका गया, टीयर गैस लगा के रोका गया। लेकिन किसानों को बिल्कुल भी रोकने का दम अब उन पुलिस वालों के अंदर नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनमें वो जुनून है अपने लिए कुछ करने और अपने जैसे कुछ किसानों के लिए करने का। और उनसे बात करने के बाद ये भी पता चला कि जो भी MCP के खिलाफ चल रहा है वो भी इल्लीगल है, वो भी उन्हें उसको लीगल कराना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसानों की डिमांड की कि उनकी क्या मांगे हैं, तो वो चाहते हैं रोल बैक ऑर्डिनेंस। इसका मतलब कि वो जो भी ऑर्डिनेंस, तीनों ऑर्डिनेंस जो पास किए गए हैं उसको खारिज कर दिया जाए। और वो क्या चीज़ें हैं?
कि जो भी एमएसपी के द्वारा मिल रहा था उसको बराबर ही उतना ही रखा जाए, अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हुए और एग्रीमेंट के साथ ही साथ। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि लोकल मार्केट तक जाने में उनका जितना भी पैसा खारिज हो रहा है वो ना हो, इसलिए वो चाहते हैं कि जो उनकी सरकारी मंडी है वो उसी तरीके से बनी रहे या उससे ज़्यादा कर दी जाए। लेकिन इस पे भी सरकार के द्वारा कोई भी चीज़ सुनवाई में नहीं आ रही। और दूसरी चीज़ इकोनॉमिक डिज़ाइन, क्योंकि हमारा एक बहुत क्लियर माइंडसेट है कि हम गांव से उन लोगों को यहाँ लेके आएंगे जो कि पढ़े लिखे नहीं है और वो यहाँ हमारे लिए आके काम करें, जिसको दिहाड़ी पे काम करना कहते हैं। लेकिन क्या ये क्राइटेरिया चेंज नहीं हो सकता? क्या हम इसे वाइस वर्सा नहीं कर सकते? क्यों हमारा ये माइंडसेट बना रखा है कि वहाँ से लोग आके, वहाँ के किसान आके यहाँ काम करेंगे? यही बात की हमने बहुत लोगों से, तो उन्होंने ये बताया है कि अगर एमसीपी और एपीएमसी को फॉलो किया जाए तो ये धरना, ये स्ट्राइक यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन सुनवाई ना होते हुए उन्होंने अब मुजफ्फरनगर में कदम रख दिए हैं। टिकैत साहब तो ये तक कहने को तैयार हैं कि अगर किसी भी तरीके की रोक लगाई जाएगी वो उस रोक को तोड़ देंगे, क्योंकि जब कानून खुद समय से अपना काम नहीं कर रहा है तो कानून को हम तोड़ना बिल्कुल जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि क्या क्या डिमांड्स थे, तो पहले की जो हमने बात कर ली एमएसपी की, दूसरी कि क्लियरेंस ऑफ लोन, उनके जितने भी लोन हैं उसको क्लियर किया जाए। किसान ऐसा बोल रहे हैं कि उन्हें किसी भी टाइप का लोन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, अगर वो लोन के लिए अर्जी लगा भी रहे हैं तो उसे क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तीसरा, एमसीपी जो 50% एवरेज कॉस्ट उनके प्रोडक्शन का है, जो भी वो उगा रहे हैं, जो भी उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है उनका उसे 10% भी नहीं मिल रहा है। एमसीपी को ध्यान में रखते हुए उन्हें 50% एवरेज ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। आखिरी, प्रोटेक्ट मंडी मार्केट, क्योंकि अगर अभी हम सभी जानते हैं कि एक तरीका है, एक वही ज़रिया है जहां से लोग कम दामों में सब्ज़ी ज़्यादा मात्रा में खरीद के ला रहे हैं, वो है सरकारी मंडी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 6500 मंडियां अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं। लेकिन इस समय अगर कैलकुलेशन के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो इस समय 20 से 25 हज़ार सरकारी मंडी अपने हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमने सरकार से ये मांग की है, अगर किसानों की ये मांग पूरी होती है तो शायद मुजफ्फरनगर से उनकी ये जो टोली निकल रही है वो समाप्त हो जाएगी। आखिर में राकेश टिकैत जी से बात करके उन्होंने साफ तो ये कर दिया है कि यूपी में धरना ज़रूर लगेगा, लेकिन इसका क्या रीज़न है वो अभी तक सामने नहीं आया। हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने साफ ये कह दिया कि वो हमारी मांगें पूरी नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्यों? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे किसान अभी तक सफ़र कर रहे हैं, लेकिन क्यों यूपी 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं यूपी पंजाब में, क्या पता वो ही उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी इसका कोई भी ठोस सबूत हमें नहीं मिला है और न ही राकेश टिकैत जी ने ये बात को क्लियर किया है। उनसे बात करने के बाद इतना ज़रूर सामने आया है कि वो इस तरीके से धरना हटाने की स्थिति में अब नहीं है, ना ही वो, उनके एक कमेंट में ये भी सामने आया है कि वो अगर सरकार उनकी मांगें पूरी करेंगी तो वो दोबारा मुजफ्फरनगर में कदम नहीं रखेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है चाहे वो हाईवे खुदवा दें, चाहे वो वाटर कैनन लगवा दें, कोई भी तरीका वो अपना लें उन्हें रोकने का, लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। तो उनकी सरकार से सिर्फ इतनी सी मांग थी कि वो उन चीज़ों को खारिज करके उनके हित में काम किया जाए। लेकिन क्या पता मोदी सरकार सही हो, क्या पता किसान सही हो, हमें इस चीज़ पे टिप्पणी देना अभी सही नहीं रहेगा। तो हम इस चीज़ का वेट करेंगे कि क्या किसानों की मांग सरकार पूरी करेगी या नहीं। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, हमारी न्यूज़ को देखते रहें। द स्कूप बीट्स को फॉलो करें। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं मनु साहू, thescoopbeats.com।